आइए, जैसे कि मैंने अभी कहा था कि जहाँ माँ पार्वती ने तपस्या की थी, गौरी कुंड के नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध है स्थान, कि देख सकते हैं बड़ा सुंदर प्रकृति का एक सौंदर्य नज़ारा यहाँ पर। और यहाँ की एक विशेषता ये है कि एक गुफाएं भी यहाँ बहुत सारी हैं और माँ गंगा बिल्कुल जैसे लगता है कि पाताल मार्ग से नीचे की ओर बह रही हों। तो वो स्थान भी मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयत्न करूँगा। और एक यहाँ पर मैं सामने आपको दिखाना चाहूँगा जो कि एक गणेश भगवान की आकृति की एक गणेश शिला भी बोलते हैं इसके, कि बिल्कुल गणेश भगवान की आकृति अब जब ध्यान से देखेंगे आपको लगेगा कि भगवान गणेश की ही आकृति है, ये नेचुरल है। ये माँ गंगा के प्रवाह से अपने आप नेचुरल वैसी आकृति बन गई। और हमारे साथ पूज्य स्वामी वासुदेव महाराज भी हैं जो कि अभी गौरी शिला के स्थान से आपको वहाँ से अवगत करा रहे थे, परिचय दे रहे थे। आइए हम उस स्थान का मैं आपको दर्शन करें। ये देख सकते हैं गणेश भगवान की आकृति का यह है स्थान। कान भी आप देख सकते हो, जैसे हम प्रतिमाएं बनाते हैं वैसे ही नेचुरल यह स्थान यहाँ पर है। और इसके ठीक ऊपर कुछ गुफाएं बनी हुई हैं। एक गुफा एक छोटी सी कुटिया ये है, एक छोटी सी गुफा है जो दरवाज़ा दिख रहा है आपको, ये यहाँ अंदर काफ़ी साधकों ने तपस्या की। ऐसा मैंने एक बार जब मैं 2014 में परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के साथ आया था, उन्होंने बताया कि 1992 में यहाँ पर आचार्य बालकृष्ण जी इस गुफा के अंदर बैठा करते थे उस समय ध्यान साधना के लिए। और ये अद्भुत यहाँ का दृश्य आप देख सकते हैं। और माँ गंगा का प्रवाह ऐसे लगता है कि बिल्कुल गहराई से, और यहाँ पर एक मतलब पहाड़ से पहाड़ जुटे हुए हैं कि इस गुफा के अंदर से माँ गंगा यहाँ से प्रवाहित हो रही। देखिए ये देखिए, बहुत सुंदर। इसी प्रकार हमारे जो अध्यात्म के यात्री हैं हमारे साथ में जो हमको जानने वाले हैं, जो हमारे मित्र बंधु हैं, उन सबसे मैं पुनः इसी प्रकार छोटे छोटे इस चैनल के माध्यम से शिवोहम शिवानंदोहम का जो चैनल है, इसके माध्यम से जो सूक्ष्म से विराट होने की जो यात्रा है और जीव से ब्रह्म होने का जो ये यात्रा है, सामर्थ्य है, उसको कैसे अर्जित करें। इस प्रकृति के सौंदर्य के साथ हिमालय के अलग अलग दृश्यों का दर्शन करते हुए आप देख सकते हैं, जैसे कहते हैं जटाटवी गलज्वला प्रवाह पवित्र स्थले गले अलम्बि लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम, की मतलब ये सारी इतनी पर्वत शिखर ऐसे लगते हैं कि भगवान की चिताओं के समान भगवान शिव के रूप में। और कर्पूर गौरम करुणा वितारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, भगवान का जो गौर वर्ण है कपूर की तरह है। अब जब अगले महीने इसी महीने के अंतिम तक हो सकता है आपको भी इसी स्थान से कि जो कर्पूर वर्ण का जो भगवान शिव का सौंदर्य है पर्वत पहाड़ों के रूप में, वैसे भी अब पहले भी हमने दिखाए हैं और भी आगे दिखाते रहेंगे। आइए हम फिर विदा चाहते हैं, फिर अगले स्थान में हम फिर मिलेंगे। हरिओम शिवाहोम शिवानंदोहम ओम। यह है दुर्गम मार्ग गौरी कुंड का, जहाँ बताते हैं कि माँ पार्वती इस कुंड में स्नान किया करती थी। इसके पहले हमने आपको गणेश शिला का दर्शन कराया कि जहाँ भगवान गणेश को वहाँ खड़ा करके पहरेदार के रूप में और माँ पार्वती यहाँ पर
इस स्थान पे अब बड़ा जटिल मार्ग है। आप देख सकते हैं पूज्य स्वामी जी महाराज कैसे इतनी उम्र में और इतनी भयंकर ठंड में, क्योंकि ठंड भी अभी खूब है, माइनस में टेम्परेचर यहाँ पहुँच रहा है। उस शीतल शीतल वातावरण का कभी आप लोगों को आनंद लेना हो तो बिल्कुल बेहिचक आप लोग जो आ सकते हैं वो हिमालय यात्रा में ज़रूर आएं और अपने जीवन को, आप देखिए यह वह स्थान है जिसको हम गौरी कुंड के नाम से जानते हैं। यह एक यहाँ पर एक शिला भी है, पवित्र शिला, जहाँ माँ पार्वती ऐसा बताते हैं कि पौराणिक इतिहास है इस स्थान का। उस इतिहास को भी आगे हम चर्चा करेंगे स्वामी जी महाराज से और हम आगे फिर बताते हैं। और मेरे जो साथी हैं उनसे मैं एक निवेदन करूंगा, कभी भी आप गौरी कुंड में आए, आप देख सकते हैं यह शिला में एक पवित्र शिला है, इसमें लोग चढ़ते नहीं हैं और ये बहुत फिसलन भी है। यहाँ बिना जानकार व्यक्ति के कभी ना आए, और आए तो किसी न किसी स्थानीय व्यक्ति को साथ में लेकर के, क्योंकि स्थान बड़ा जटिल है और यहाँ अगर पैर फिसला तो आप बड़ी गहराई पे पहुँचेंगे और फिर तो भगवान ही, परमात्मा ही, ईश्वर ही जाने कि हम सुरक्षित रह पाएंगे कि नहीं। आइए, यह वह स्थान है जहां अभी तक आप लोगों से प्रतीक्षा करा रहा था, गौरी कुंड। ये शायद मैं पहली बार 2014 में भी आया था, इस स्थान को शायद मैं देख नहीं पाया था और पिछले 1 वर्ष से यहाँ पर निवास हो रहा है। बीच में मेरा जाना हुआ था शीतकाल में, लेकिन इस स्थान को मैं पहली बार देख रहा हूँ। बड़ा अद्भुत दृश्य है, मैं आप लोगों को भी दिखाऊँगा। आप देख सकते हैं इसको गौरी कुंड, माता पार्वती के स्नान का जो स्थान है, ये बड़ी गहन गुहा के रूप में यहाँ पर मैं इसलिए सब दर्शन करा रहा हूँ कि आप लोग घर बैठे बैठे ही इस दिव्य अलौकिक दृश्य का आप आनंद उठाते रहें और अपने जीवन को भी धन्य बनाएं। जो आ सकते हैं वो ज़रूर हिमालय की यात्रा में आए, जो नहीं आ सकते तो आइए आगे भी हम लेके चलते हैं। ये जो गोल पत्थर दिख रहा है नीचे, एकदम नीचे, वही गौरी कुंड है, वही माता पार्वती बैठ के नहाती थी। और उसकी क्या बोलते हैं, प्रमाण हम कुछ संतों की, माता की कृपा होने से मिलती है। अगर हम यहाँ रात को साधना करें तो महसूस होता है कि कोई तो है। जय माँ भगवती। मैंने कहा था कि सूक्ष्म से विराट होने की है जो यात्रा है और जीव से ब्रह्म होने की जो यात्रा है, जैसे कि माँ भगवती पार्वती ने यहीं पर तप ध्यान साधना के द्वारा अपने अंदर ही वह अनंत और ब्रह्मांड की जो अलौकिक शक्तियाँ हैं एक जगह एकत्रित करके अपने जीवन को भी माँ भगवती के रूप में प्रस्तुत किया। वह स्थान का तपोवन कुटी है, जो कि परम पूज्य स्वामी सुंदरानंद जी महाराज की पावन तपस्थली और तपोवन जी महाराज की यह पावन तपस्थली है, जो कि आज एक विशाल गैलरी के रूप में हिमालय के संपूर्ण दर्शन यहाँ पर आपको हो सकता है। ऐसा यह पवित्र और सुंदर दृश्य आप यहाँ पर देख सकते हैं। हरिओम। आप देख सकते हैं माँ गंगा का यह पावन पवित्र स्थान
जो हिमालय के लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर यह समुद्र तल से है। देखिए आप सामने सुंदर दृश्य और माँ गंगा का, जैसे कि अभी आप लोगों को दिखाया कि गौरी कुंड, सूर्य कुंड, तो सूर्य कुंड के बाद गौरी कुंड देखिए नीचे ही नीचे माँ गंगा का